आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी जितनी मज़ेदार है ना, उतनी डेंजरस भी है। पहले आप कहानी सुन लीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ क्लिपिंग्स दिखाने वाली हूँ। उस क्लिपिंग्स को आप गौर से देखिए और अगर आपको थोड़ा सा बोर लगे तो आप उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देना। आप देखिए उस क्लिपिंग से आज कल के लोग किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब बाहर के देश के लोग हो सकते हैं, ये बेसिकली भी ये चांस ही है कि ये बाहर के देश के लोग हो, तो वो किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारी इंडिया में बेवकूफ़ बनाकर ऐसे फ्रॉड किए जा रहे हैं। तो पहले आप लोग क्लिपिंग्स देख लीजिए। और हाँ, इससे पहले भी मैंने फ्रॉड के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है। कस्टम फ्रॉड के नाम पर आजकल के डेट्स में काफ़ी फ्रॉड हुआ है। इससे पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। तो और उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स है, तो आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर लेना। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपके मेरी वीडियो में व्यूज़ बढ़ेगा, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए मतलब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने डाला था। और मतलब ऐसे तो 3-4 मतलब मेरी आईडी पर ही आया था कुछ फ्रॉड, तो मतलब बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ एकदम रियल स्टोरी है जो कि मैंने अपनी चैनल पर डाली थी। मतलब हर वीडियो मैंने प्रूफ के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। और उसी के साथ साथ एक वीडियो मैंने ऐसा भी बनाई है कि जहाँ पर फ्रॉड आप कैसे पहचान सकते हैं, उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन को मैंने नोट्स किया था। एकदम नोट डाउन करके मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट किया था ताकि आप लोगों की सुविधा हो। और उस वीडियो ना मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। एक एक पॉइंट्स को मैंने याद कर करके नोट्स कर करके आप लोगों को यहाँ पर मैंने उस वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी कि किस तरह से एक ओरिजिनल लोग या फिर कोई फ्रॉड आया है आप लोग खुद पहचान पाओगे। आप खुद ये रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि वो फ्रॉड है कि या फिर एक ओरिजिनल एक नॉर्मल फॉरेन फ्रेंड है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं ये दिखाने जा रही हूँ एक मैरिज ब्यूरो के नाम पर किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है। हमारी इंडिया को टारगेट किया जा रहा है और ये बाहरी देशों के कोई कर रहा है। मैं कोई स्पेसिफिक कंट्री का मैं नाम नहीं ले रही हूँ, हालांकि मुझे पता है कि ये कौन सी कंट्री से हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मैं कंट्री का नाम नहीं लूँगी। लेकिन आप देखिए, क्योंकि मैं इंडिया को इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बार बार इंडिया के ही नाम इन लोगों ने उछाला है। बार बार उन लोगों ने मेंशन किया है कि हमें इंडिया की ही लड़की चाहिए। तो फिर आप ये क्लिपिंग्स गौर से देख लीजिए और उसके बाद मैं समझाती हूँ कि मैंने ये फ्रॉड को मैंने पकड़ा है। ठीक है, इस फ्रॉड को मैंने पकड़ा है, मैंने इन लोगों के साथ मैंने बातचीत की है। तो मैं यहाँ पर हर एक डिटेल्स में शेयर करूँगी कि क्या क्या बातचीत हुआ और किस तरह से मैंने फ्रॉड को पकड़ा है। और वो खुद मतलब अपने आप से मतलब वो पकड़ा गया। मतलब चोर जिस तरह से पकड़ा जाते हैं ना, वो खुद अपने आप से मतलब पकड़ा गया, मतलब चोरी पकड़ी गई। इस तरह से मैंने इस फ्रॉड को मैंने पकड़ा है। तो ये रिस्क मैंने आपके लिए उठाया है। मुझे कोई शौक नहीं था फ्रॉड लोगों के साथ बात करना। हालांकि मुझे मैं जानती हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल है और मुझे इस चैनल में डालनी है। मुझे कुछ सच्चाई, जब भी मुझे कुछ सच्चाई दिखती है, जब भी मुझे कुछ प्रूफ मुझे मिलती है, तो मैं अपनी चैनल में मैं ये डाल देती हूँ। तो इसलिए मैंने उन लोगों के साथ बातचीत की कि आप लोग पहले ये वीडियो देख लीजिए। बट वीडियो में जाने से पहले इफ़ यू सीइंग दिस फेज वेरी फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जो रेड बटन यहाँ पर नीचे दिख रहा है और हर एक लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। बाकी वीडियो की मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, या फिर मेरी वीडियो के बाद जो एंड स्क्रीन जो आते हैं, जो 4 वीडियो वाला फोटो वाला जो एंड स्क्रीन आते हैं, उसमें भी मैं डाल दूँगी। तो आप वहाँ से भी आप चेकआउट कर लेना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं इंडियाज ब्यूरो सेंटर 91 से बात कर रहा हूँ, विजय कुमार। हमारे ब्यूरो में इस लड़के ने ऐड दी है। इनका नाम अमनप्रीत सिंह है और यूके इंग्लैंड में रहते हैं और इंडिया मुंबई से है। ये एक अनाथ लड़का है। इसने ऐड दी है कि अगर कोई भी फैमिली से एक्सेप्ट करना चाहे, अडॉप्ट करना चाहे, इसकी बहन भाई बनना चाहे या कोई भी लड़की इनसे शादी करना चाहे, तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। लड़का यूके में सेटल है, यूके में बिजनेस करता है, इसकी कोई फैमिली नहीं है। ये चाहता है कि इसकी एक अपनी फैमिली हो। अगर कोई भी लड़की इनकी बहन बनना
बनना चाहे या इनसे शादी करके अपनी फैमिली के साथ इनके साथ सेटल होना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर अपना नाम फोटो व्हाट्सएप करें और हमसे कांटेक्ट करें। इनको पैसे की कमी नहीं है, पैसा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास, मगर इनकी फैमिली नहीं है, एक अनाथ लड़का है। कोई भी फैमिली बहन भाई बनना चाहे, माँ बाप बनना चाहे, इन्हें एक्सेप्ट करना चाहे, अडॉप्ट करना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। लड़का यूके में सेटल है, यूके में बिजनेस करता है, इसकी कोई फैमिली नहीं है, ये चाहता है कि इसकी एक अपनी फैमिली हो। अगर कोई भी लड़की इनकी बहन बनना चाहे या इनसे शादी करके अपनी फैमिली के साथ इनके साथ सेटल होना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर अपना नाम फोटो व्हाट्सएप करें और हमसे कांटेक्ट करें। इनको पैसे की कमी नहीं है, पैसा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास, मगर इनकी फैमिली नहीं है, एक अनाथ लड़का है। कोई भी फैमिली बहन भाई बनना चाहे, माँ बाप बनना चाहे, इन्हें ये देखिए स्क्रॉल करते ही फिर से एक नई वीडियो आ गया और सेम डायलॉग। ये यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया है और कितने लोग कमेंट्स किया है आप लोग देखिए। और अभी आप देखो सिर्फ स्क्रॉल करने पर एक एक ऐड आ रहा है। सिर्फ मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और कितने ऐड मतलब इन लोगों ने दिया है, आप देखिए। ब्यूरो सेंटर 91 से बात कर रहा हूँ, विजय कुमार। हमारे ब्यूरो में इस लड़के ने ऐड दी है। इनका नाम अमनप्रीत सिंह है और यूके इंग्लैंड में रहते हैं और इंडिया मुंबई से है। ये एक अनाथ लड़का है। इसने ऐड दी है कि अगर कोई भी फैमिली से एक्सेप्ट करना चाहे, अडॉप्ट करना चाहे, इसकी बहन भाई बनना चाहे या कोई भी लड़की इनसे शादी करना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। लड़का यूके में सेटल है, यूके में बिजनेस करता है, इसकी कोई फैमिली नहीं है, ये चाहता है कि इसकी एक अपनी फैमिली हो। अगर कोई भी लड़की इनकी बहन बनना चाहे या इनसे शादी करके अपनी फैमिली के साथ इनके साथ सेटल होना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर अपना नाम फोटो व्हाट्सएप करें और हमसे कांटेक्ट करें। अब देखिए थोड़ी थोड़ी स्क्रॉल करने पर ही ये वीडियो आ रहा है। फेसबुक खोलते ही ये ऐड आ रहा है, एक के बाद एक ऐड आ रहा है, एक के बाद एक नई मॉडल, कभी कभी सेम मॉडल और अलग अलग नेम के साथ। और कितने कमेंट्स आए आप लोग खुद देखिए। हर एक का डायलॉग सेम है, ये सेम डायलॉग हर एक तस्वीर में आ रहे हैं। मतलब हर यूके में रहने वाले लड़के अनाथ हो गए क्या अचानक? और लोगों को समझ में नहीं आ रही। कितने सारे लोग कमेंट्स किया है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। मतलब सामने से इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं। तो हमारे दिए गए नंबर पर अपना नाम फोटो व्हाट्सएप करें और हमसे कांटेक्ट करें। इनको पैसे की कमी नहीं है, पैसा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास, मगर इनकी फैमिली नहीं है, एक अनाथ लड़का है। कोई भी फैमिली बहन भाई बनना चाहे, कोई भी फैमिली से एक्सेप्ट करना चाहे, अगर कोई भी फैमिली से एक्सेप्ट करना चाहे, अडॉप्ट करना चाहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं इंडिया ब्यूरो सेंटर 91 से बात कर रहा हूँ, विजय कुमार। हमारे ब्यूरो में इस लड़के ने ऐड दी है। इनका नाम अमनप्रीत सिंह है और यूके इंग्लैंड में रहते हैं और इंडिया मुंबई से है। ये एक अनाथ लड़का है। इसने ऐड दी है कि अगर कोई भी फैमिली से एक्सेप्ट करना चाहे, अडॉप्ट करना चाहे, इसकी बहन भाई बनना चाहे या कोई भी लड़की इनसे शादी करना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। लड़का यूके में सेटल है, यूके में बिजनेस करता है, इसकी कोई फैमिली नहीं है, ये चाहता है कि इसकी एक अपनी फैमिली हो। अगर कोई भी लड़की इनकी बहन बनना चाहे या इनसे शादी करके अपनी फैमिली के साथ इनके साथ सेटल होना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर अपना नाम फोटो व्हाट्सएप करें और हमसे कांटेक्ट करें। इनको पैसे की कमी नहीं है, पैसा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास, मगर इनकी फैमिली नहीं है, एक अनाथ लड़का है। कोई भी फैमिली बहन भाई बनना चाहे, माँ बाप बनना चाहे, इन्हें एक्सेप्ट करना चाहे, अडॉप्ट करना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। तो इस क्लिपिंग्स को अगर आप पूरा देखें तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि पहली बात तो ये है कि ये एक साथ इतने सारे लड़के यूके में जो रहने वाले हैं, जो इंडिया मुंबई से है, अचानक सब लड़के की कहानी एक ही है। आप खुद ही सोचिए, मतलब ये कहानी विश्वास के लायक है या नहीं? मतलब सब लड़के इंडिया मुंबई से है और हर वो लड़के यूके में है, वो बिजनेस करते हैं। हर एक लड़के अनाथ हो गया है, हर एक लड़की अनाथ है और अब उसको इतनी उम्र में आकर उसको अब मतलब कोई उसको अडॉप्ट करे, उसको फादर चाहिए, मदर चाहिए, उसको सिस्टर चाहिए, उसको दोस्त चाहिए। मतलब वो क्या इतने साल तक ऐसे ही घूम रहा था क्या?
सड़कों पर, मतलब ऐसे। और वो जो अपनी जो एस्टेब्लिश हो गया, जितनी फ़ोटो वो लोग दे रहा है, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाला फ़ोटो है। मतलब ऐसा फोटो देखकर लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई बिजनेस टाइकून, बहुत बड़ा कोई मॉडल। क्योंकि बेसिकली जो पिक्चर्स उन्होंने डाला है वो तो फुल्ली मॉडल्स का ही तो है। वो लोग इंस्टाग्राम से उठाकर हर एक मॉडल का पिक्चर उन्होंने डाला है। तो ये तो मतलब पिक्चर देख कर ही समझ में आ जाता है कि कौन सा फोटो नॉर्मल लोगों का होता है और कौन सा फोटो प्रोफेशनल मॉडल का होता है। तो वो तो पिक्चर देख कर ही समझ में आ जाता है। ये सब जो पिक्चर उन्होंने डाला है ना, ये मतलब जो फेमस जो मॉडल होते हैं, जिसका बहुत अच्छे अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, उनके प्रोफाइल से वो लोग चोरी करके ये फ़ोटो वगैरह सब डाल देते हैं। सर्च करना कि इंस्टाग्राम से कितने सारे पिक्स चोरी होता है। तो इन सब के फ़ोटो उन्होंने डाल दिया, उन लोगों ने डाल दिया। और उसके बाद ये एक सेम कहानी हर एक पे लगा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही लड़के का नाम, कभी प्रेम कुमार, कभी अभय, कभी अमित, मतलब एक ही लड़के का फोटो आ रहा है। आप खुद देखिए, एक ही लड़के का फोटो आ रहा है और हर एक नाम अलग अलग। कभी उसमें डाल दिया प्रेम कुमार, कभी उसमें डाल दिया अमित, कभी उसमें डाल दिया अभय। ये कैसे हो सकता है भाई? तो मुझे तो ये देखकर पहले ही समझ में सब कुछ आ गया है, समझ में आ चुका था। और वहाँ पर उन्होंने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया कि व्हाट्सएप पर। और मुझे नहीं पता कि लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। कितने सारे आप नीचे में कमेंट्स देखो, ये कि इतने सारे कमेंट्स आ रहे कि मुझे शादी करनी है, मुझे इससे दोस्ती करनी है। यार ये जो फ्रॉड है तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। एक तो हर एक मैरिज ब्यूरो में, मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ, इंडिया, हर एक लड़के अचानक से अनाथ हो गया। इतने सारे लोग अचानक से अनाथ हो गया, सब अनाथ है। और जो अनाथ है, हर कोई अनाथ का एक ही स्टोरी है। हर कोई अनाथ इसी उम्र में आकर इतने, मतलब वो फिर अगर अडॉप्ट ही करना था, अगर उसको फादर मदर चाहिए था, तो वो छोटे, मतलब कम उम्र में क्यों नहीं लिए? कम उम्र में ही एडॉप्शन होते हैं ना। तो जो बड़े बिजनेसमैन बन गया, ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश हो गया, जो इसके, अब वो बोल रहे कि उसके पैसे, धन दौलत, घर परिवार, इतने बड़े घर, कोई पैसे की कमी नहीं है। तो जिसके पास पैसे की कोई कमी है ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही क्या है? वो तो खुद के क्या कोई फील्ड नहीं है, खुद की क्या कोई दोस्त नहीं है? ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रहा है, ऐसे ही उसकी क्या, उसको दोस्त भी चाहिए इंडिया से, वो भी इंडिया से चाहिए। और ये मेरी स्क्रीन पे थोड़ा यहाँ पर पता नहीं कैमरे में क्या हो रहा है, न्यू मोबाइल मैंने ली है, तो स्क्रीन पे थोड़ा मुझे भी थोड़ा डिफरेंस ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। एनीवेज, वो थोड़ा इग्नोर कर देना। तो यहाँ पर मेरी वार्डरोब ऐसे वार्डरोब कैसे आ रहा है, जैसा ये बेंड हो चुका है वार्डरोब। एनीवेज, तो ये एक पॉइंट्स है। तो मैंने और यहाँ पर फोटो देखते देखते क्या हुआ, अचानक से एक मेरी पहचान वाला की यहाँ पर फोटो आए, ठीक है। तो मैं उसको देखने के बाद बिल्कुल मैं श्योर हो गई, क्योंकि उस मॉडल को मैं पर्सनली जानती थी। उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, वो सब मुझे पता था। वो ना तो यूके में रहता है, तो उसका फोटो भी डाल दिया और उसका जो इंस्टाग्राम आईडी क्या है वो भी मुझे पता है। तो वो तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो यूके में रहते हैं, उसका भाई बहन नहीं है, अनाथ है, अडॉप्शन की ज़रूरत है, फादर चाहिए, मदर चाहिए, दोस्त चाहिए, परिवार चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बीवी चाहिए, पता नहीं उसको सब, उन लोगों को सब इंडिया से ही चाहिए, इंडिया की ही चाहिए। अच्छा, दूसरी पॉइंट पे फिर मैं जानबूझकर मैंने फ़ोन जब किया, आप विश्वास नहीं करोगे, फ़ोन पर जो बात कर रहा था वो इतनी ज़्यादा अनएडुकेटेड था। कोई मतलब उसका कोई मतलब एडुकेशन ही नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। या बोले कि मैं यूके में रहता हूँ, तो इंग्लिश का तो थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए ना। चलो अगर मैं मान भी लिया कि चलो इंग्लिश उसको नहीं पता है, अब बोल रहे हैं बड़े बातें, नहीं मैं इंग्लिश में ही मैं बात करता हूँ, मैं बोला तुम यूके में हो। तो जब मैं चैट किया, मैं इंग्लिश में मैंने चैट किया, तो उसको वो पकड़ नहीं पा रहा था। वो इतने ही ज़्यादा उसका एडुकेशन कम है, उसको पकड़ने में उसका बार बार मिस्टेक्स हो रहा था, बार बार वो हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही है,
उसके साथ मैंने जब फ़ोन पर बात किया, मैंने सिर्फ उस एक को नहीं, मैं 2-3 के साथ मैंने बात किया, और 2-3 के सेम वॉइस, सेम लैंग्वेज, और मतलब हो सकता है कि अलग वॉइस, लेकिन लैंग्वेज तो बिल्कुल सेम है। मतलब हर एक जो एडुकेशन उसमें नहीं है वो उसके लैंग्वेज से पता चल रहा था, और उसका वो जो भाषा यूज़ कर रही थी वो था उर्दू, ठीक है। तो वो हिंदी, इंग्लिश उसको पकड़ में नहीं आ रहा था। जितनी बार मैं इंग्लिश में मैं उसको पूछ रही थी, वो हिंदी में उसका जवाब दे रहा था। तो ये तो पता लग चुका था मुझे कि उसको इंग्लिश कुछ नहीं आती है। और जब मैंने पूछा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप यूके में रहते हो? हाँ। तो वो बोल रहा था हाँ मैं बात कर लेता हूँ यूके। तो मैंने बोला कि क्या बात कर लेते हो आप? तो सीधी मैंने जो क्वेश्चन किया, वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आपको किया है, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में क्या बातें करोगे? और उसके बाद तो मैंने उनको पूछा कि देखिए आपका पिक्चर में तो एक जगह पर अमित का नाम लिया, आपका पिक्चर में दूसरी जगह पर प्रेम कुमार का नाम लिया जा रहा है। तब बोल रहा है कि नहीं एक्चुअली मेरा पिक्चर ना चोरी किया हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम में मैंने डाला था, मेरी पिक्चर चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और बार बार ये तुम्हारा पिक्चर सेंड करो, तुम्हारा पिक्चर सेंड करो। मुझे बार बार उन्होंने वो लोग फोर्स कर रहे थे कि तुम्हारा पिक्चर सेंड करो। एक तो व्हाट्सएप में ना वो इंग्लिश में वो टाइप कर पा रहा था, उल्टा पुल्टा। मैंने उसको सरनेम पूछा, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उसको सरनेम पूछा कि आपका सरनेम क्या है, तो उसको ये मतलब भी सरनेम का भी मतलब नहीं पता है। बोला सरनेम क्या होता है, सरनेम का मतलब क्या है? मैंने बोला कि तुम्हें सरनेम नहीं पता है कि सरनेम, ये तो मतलब एक बच्चे को भी पता है कि सरनेम का मतलब क्या है, तो उसको ये भी पता नहीं है कि सरनेम क्या होता है। तो उसके बाद मैंने पूछा कि चलो तुम इतने दिनों तक यूके में रहते हो, तुम बोल रहे हो कि मुझे इंग्लिश आता है, मैं इंग्लिश में मैं बात करता हूँ, और तुम्हें सरनेम नहीं पता कि सरनेम का मतलब क्या है। फिर सरनेम का मतलब जो होता है ना वो टाइटल होता है, वो टाइटल आप बोलिए आपका टाइटल क्या है, ठीक है। तो फिर बोलो टाइटल क्या है, टाइटल क्या है। फिर उसको हिंदी में मैंने एकदम समझा कर मैंने बोला कि जो नाम के पीछे लगाया जाता है ना, वो वाला जो नाम के पीछे हम लोग लगाते हैं वो वाला बताइए। तब जाकर बोला अच्छा, तो तब जाकर वो बताए, ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉइंट है कि मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वो अनएडुकेटेड था, मतलब कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था। और एक जो है आजकल की जैसे सब बात करते हैं हाउ आर यू डूइंग, तो इसको ना बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत कम लोग ही इसको समझते हैं हाउ आर यू डूइंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब में लोग निकालते हैं कि मुझे पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आर यू, देखो व्हाट आर यू डूइंग एंड हाउ आर यू डूइंग। लोग ये जो पूछते हैं ना हाउ आर यू डूइंग, इसको लोग मिक्सअप कर रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग। लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, हाउ आर यू डूइंग का मतलब है आप कैसे हो। एक्चुअली वो है हाउ आर यू। इसको ही आजकल के ज़माने में हाउ आर यू डूइंग, तो इसका आंसर होता है आई एम डूइंग वेल, ये आंसर होता है। लेकिन इसको जो लोग इंग्लिश का थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है उन लोगों को ये सब समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसका जब कोई आंसर दे पाता है ना, तब मुझे लगता है कि हाँ इसको थोड़ा बहुत इंग्लिश का ज्ञान है। और जो मोस्टली तो ये गलती कर जाते हैं, इसी क्वेश्चन में मोस्टली गलती कर जाते हैं, उन लोगों को समझ ही नहीं आता। सब बोलते कि मैं यहाँ पर लेटा हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि आप कैसे हो। उसका आंसर दे रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैं पूछा ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, मैंने पूछा आप कैसे हो, तो उसका आंसर है आई एम डूइंग वेल, मैं ठीक हूँ। चलो ये एक दूसरा पॉइंट है। तीसरी पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात हुआ वो है टाइम। देखो अभी जब टाइम के बारे में मैंने जब बात किया ना, तो उन्होंने यूके मैंने बोला कि अभी का टाइम क्या हो रहा है बताओ, तो उन्होंने फटाक से उसने क्या बोला कि जो टाइम उसने बताया उसमें 2.5 घंटे का फ़र्क था। तो मैंने बोला ये टाइम कैसे हो सकता है, इंडिया से यूके का टाइम का डिफरेंस 2.5 घंटे नहीं हो सकते। तो फटाक से उसने इंडिया का टाइम बोल दिया,
देखो फटाक से उसने इंडिया का टाइम बोल दिया। आपके यहाँ पर कितने बजे है, आपके यहाँ पर इतने बजे है ना, इतने बजे है ना। तो मैंने बोला हाँ इतने बजे है, और एकदम एग्जैक्ट सेम टाइम बोला, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ, सेम टू सेम टाइम। तो मैंने बोला आप इतनी प्रॉपर इंडिया के टाइम आप कैसे बोल पा रहे हैं, आप यूके में बैठे हुए हैं और आप इंडिया की इतनी प्रॉपर टाइम आप बोल रहे हैं। बोला क्यों, मुझे नहीं, आपको क्या लगता है मेरी इंडिया में कोई रिलेटिव नहीं है क्या, मैं इंडिया से ही तो हूँ, मेरे इंडिया की मेरे हर एक जो रिलेटिव्स है, मुझे इंडिया का टाइम का ज्ञान है। अच्छा मैंने बोला कि अच्छा आपको यूके में बैठे हुए आपको इंडिया का इतनी प्रॉपर टाइम का ज्ञान है, और आपको यूके में बैठे हुए आप यूके के टाइम नहीं बता पाए, आप यूके के टाइम नहीं बता पा रहे। बोलोगे, फिर उसने बोला कि आपको कैसे पता चला यूके का टाइम क्या है, मुझे पता है। मैंने बोला अच्छा मैं इतना मूर्ख दिखती हूँ। मैंने बोला कि मेरा वहाँ पर यूके में मेरा फ्रेंड है, मेरे अंकल रहते हैं, और वैसे भी अगर अंकल नहीं भी रहता तो हम गूगल नहीं देख सकते, गूगल में हमारा टाइम शो नहीं होता कि इंडिया के साथ यूके का अभी यूके का कितने टाइम चल रहा है, अभी इंडिया और इंडिया के साथ यूके का कितने टाइम डिफरेंस है। आप देखिए 5 घंटे 4.5 घंटे 5.5 घंटे ऐसे डिफरेंस में आते हैं, एक जगह में एक हो जाते हैं, कहीं कहीं 4.5 घंटे, कहीं कहीं 5 घंटे, कहीं कहीं 5.5 घंटे, इतना तो आ ही जाता है। तो 2.5 घंटा तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी एंगल से वो 2.5 घंटा पॉसिबल नहीं है। और उसने मुझे 2.5 घंटे की टाइम डिफरेंस उसने बताया। फिर बोला कि अच्छा, फिर मैंने जब उसको गूगल में जाकर एक फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेकर मैंने उसको दिखा दिया कि देखिए आप जो बोल रहे हैं लंदन में इतने बजे है, तो ये पॉसिबल नहीं है, यूके के साथ इंडिया का टाइम डिफरेंस इतना है। तो अगर इंडिया में इतना बजे है, 7 बजे है, तो यूके में उसके पीछे में 5 घंटे पीछे जाना चाहिए उसका टाइम। तो फिर बोला हाँ मुझे एक्चुअली वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। फिर आप सोचो कि गलती से उसका इंडिया का गलत टाइम नहीं निकला, इंडिया का वो प्रॉपर टाइम बोल रहा है वहाँ पर यूके में बैठे, ठीक है, और यूके में बैठे उसका यूके का गलत टाइम उसके मुंह से निकल गया। मतलब कितनी फ्रॉड है, आप सोचो कितनी ज़्यादा फ्रॉड है। तो बिल्कुल पकड़ा गया, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट गौर से देखिए, ये मेरी व्हाट्सएप जो चैट है, पहले उसने मुझे पूछा कि आप अपने यूट्यूब चैनल का पेज सेंड करो, तो मैंने उसको फटाक से ब्लॉक कर दी थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सच्चाई मैं उसको बोल दूँ, और मैंने फिर से उसको अनब्लॉक किया, और मैंने उसको कहा कि यूके में हो लेकिन इंग्लिश का ई भी नहीं पता, ठाकुर होकर अम्मी अब्बू पुकारते हो, पॉइंट नोटेड। मैंने उसको जब सरनेम पूछा था ना, बोला कि नाम के पीछे वाला बताओ, तो उसने बोला था कि मेरा नाम टाइटल है ठाकुर। तो उसके बाद उसने बातों बातों में बोला कि मेरी अम्मी अब्बू यहाँ रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो कौन सा ठाकुर अम्मी अब्बू पुकारते हैं, हम हिंदू हैं, और जो हिंदू होते हैं वो अम्मी अब्बू नहीं पुकारते। तो इसका मतलब वो सरासर झूठ बोल रहा था, और यहाँ वो पकड़ा गया। इसका मतलब वो हिंदू भी नहीं है और उसका टाइटल ठाकुर भी नहीं है। तो इसके बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन ब्लॉक करने से पहले मेरी मैसेज वो सीन किया था, उसने सीन किया था, ब्लू टिक आ गया था। सो देखिए, ये थी आज की वीडियो। ये कहानी सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही है आप लोगों को कि कैसे फ्रॉड लोग बातें करते हैं और हम कैसे आसानी से फ्रॉड लोगों को पहचान सकते हैं। लेकिन देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आप लोग कभी भी ये रिस्क ना लें, क्योंकि उन लोगों को मेंटलिटी क्या है, क्यों उन लोगों ने इतने सारे ऐड चलाए हैं, और क्यों वो लोग चाहते क्या है। देखो, वो लोग कुछ ना कुछ तो मकसद से ये काम कर रहे हैं ना। तो आप लोग ये स्कोप मत दो उनको, ना तो उनके साथ बात करो, ना तो उनके साथ व्हाट्सएप में चैट करो, ना कॉल पर आओ, ना मैसेज पर आओ, कुछ मत करो। अगर आप लोग कुछ भी करोगे तो उसका वो गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ना कुछ मतलब से ही तो ये ऐड चलाए हैं ना। तो उन लोगों के पास भी तो कुछ ब्रेन्स है कुछ, और देखो पूरी टीम है, वो टीम वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम वो लोग उसके पास कोई भी ब्रेन नहीं है। हाँ, ये इंग्लिश में कमज़ोर है, लेकिन जिस मतलब के लिए उन्होंने ये किया है, वो लोग ये कर रहे हैं, इंडिया को ऐसे टारगेट किया जा रहा है, वो मतलब तो हमारे पास पूरी की पूरी क्लियर नहीं है ना। तो इस तरह की वीडियो से, इस तरह की फ्रॉड को आप लोग पहचानो। ऐसे ही बहुत अच्छे मॉडल का लुक दे रहा है, कितनी अच्छी हैंडसम बॉय है, ये देखकर आप लोग ऐसे ही शादी के लिए कूद मत जाओ, ठीक है। शादी अगर करनी है
तो अच्छी जो एक फेथफुल जो मैट्रिमोनी का जो वेबसाइट आते हैं, जो एकदम जो भरोसे लायक है, उस पर जाकर आप लोग सर्च करो। ऐसे ही फेसबुक में कोई भी ऐड चला दे तो इस पर विश्वास मत करना। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे जितना समझाना था, मुझे जितना लगा, मैंने आपको समझा दिया। और जो मैसेज मैं देना चाहती थी, होप कि मैं आप लोगों को ठीक तरह से दे पाई या फिर समझा पाई। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना और मुझे माफ़ कर देना। तो मेरी काम थी, मुझे लगा कि मैं ये जो फ्रॉड केस हुआ है, मैं आंखों के सामने ये फ्रॉड केस मेरा आया है, तो मैंने ये फ्रॉड केस मुझे लगा कि मैं इसको डाल दूं ताकि सोसाइटी में सबको ये अवेयरनेस फैल जाए। ये सो बी अवेयर ऑफ दैट। और मेरी चैनल में इस तरह की वीडियो मैं लाती रहती हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।